करंट अफेयर्स दोस्तों पैरेलली चल रहे हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हुई है तो उनको भी आप जरूर देख लें दोस्तों। और आप इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट्स को दोस्तों अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको ये सभी प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में कौन सी संधि प्रयुक्त है? ठीक है, यानी कि ऋग्वेद में कौन सी संधि है दोस्तों? तो ऋग्वेद में दोस्तों हमारी व्यंजन संधि होती है। ऋग धन वेद, ये इसका क्या है दोस्तों? संधि विच्छेद है। तो कौन सी संधि यहाँ पे? व्यंजन संधि है। ठीक है, और व्यंजन संधि का दोस्तों नियम आपको पता होगा कि जब व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आता है तो उसके मिलने से जो भी रूप में या विकार में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम दोस्तों व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि जिसका पहला शब्द यदि व्यंजन होता है और दूसरा स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है तो वहां पर हमारा व्यंजन संधि होती है। अगला हमारा प्रश्न है, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों जहां पर एक ही शब्द के आपका अनेक अर्थ होते हैं वहां पर दोस्तों हमारा कौन सा? श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? श्लेष अलंकार होता है। तो या फिर आप कह सकते हैं कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए परंतु पर उसके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग निकलते हैं, या एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित होते हैं, वहां पर कौन सा श्लेष अलंकार दोस्तों हमारा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दोनों हाथ में लड्डू होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दोनों हाथ में लड्डू होना दोस्तों मुहावरे का अर्थ होता है दोहरा लाभ होना। क्या होता है? दोहरा लाभ होना। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ठीक है, तो भक्ति शब्द का दोस्तों जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह कहाँ मिलता है? यह मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में। कहाँ मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक के लेखक तुलसीदास नहीं है? तो तुलसीदास कौन सी पुस्तक के लेखक नहीं है दोस्तों? तो रामचंद्रिका पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन? तुलसीदास नहीं है। जबकि सतसई, जानकी मंगल और वैराग्य संदीपनी, ये तीनों पुस्तक किसकी हैं? तुलसीदास जी की है। ठीक है, अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कम खर्च करता है उसके लिए एक शब्द दोस्तों क्या होगा? तो कम खर्च करने वाले एक शब्द होगा मितव्ययी। क्या होगा? मितव्ययी। अगला प्रश्न है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, मैं कौन सा वाक्य होगा? तो मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, इसमें दोस्तों कौन सा मिश्र वाक्य आपका होगा। तो रचना के आधार पर वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं और अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य के कितने? 8 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, किस काल की लिपि का चित्राक्षर या किस काल की लिपि को दोस्तों चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? तो किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? तो सिंधु काल की लिपि को दोस्तों क्या कहा जाता है? चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। किस काल की लिपि को? सिंधु काल की लिपि को। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी है तो ब्राह्मी लिपि दोस्तों हमारी क्या है? भारत की प्राचीनतम लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास भी या जन्म भी दोस्तों किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष यानी कि सघोष दोस्तों। ठीक है, तो सघोष या घोष दोस्तों आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो इसमें से दोस्तों कौन सा आपका घोष वर्ण है दोस्तों? तो दो आपका क्या है दोस्तों? घोष वर्ण है। ठीक है, जैसे कि तो वर्ग के तो, थो, दो, धो, नो। ठीक है, तो सघोष और अघोष का कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको पता होगा। क्या होता है? पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होते हैं दोस्तों? हमारे अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, और दूसरा और चौथा आपके क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें दोस्तों तो जो पहला दूसरा होता है, ये जो पहला दूसरा होता है यह क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। और तीसरा चौथा पांचवा जो होते हैं यह दोस्तों सघोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग की दोस्तों यही कहानी है कि पहला दूसरा अघोष होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो देखिए आप ऑप्शन देखिए, दो यहां पर क्या है दोस्तों? आपका सघोष वर्ण होता है। सघोष को ही घोष वर्ण भी कहते हैं। बाकी थो, टो और पौ ये क्या है दोस्तों? आपके यह आपके अघोष वर्ण होते हैं। देखिए थो पहले आ गया, ऐसे टो, ठो, ये हो गया, पो, फो हो गया, ये क्या? सभी क्या आपके अघोष हैं। और जो आपके अन्य होते हैं जो बचे वो आपके दोस्तों क्या होते हैं? सघोष वर्ण होते हैं। आपको यही याद रखना है। सघोष अघोष से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने डिटेल्स में सघोष अघोष आपको बताया हुआ है। हिंदी की आप पोस्टमार्टम क्लासेस देख लो, सभी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मतलब पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होता है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका क्या? दुहिता। तो दुहिता जो होता है दोस्तों वह पुत्री का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि तनय किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? जो तनय शब्द होता है दोस्तों यह पुत्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, वहीं दुहिता हो गया, नंदिनी हो गया, लड़की हो गया, सुता हो गया, बेटी हो गया, आत्मजा हो गया, यह सभी आपके पुत्री के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? तो मैं क्रिकेट खेल चुका हूं इस वाक्य में दोस्तों कौन सा भेद है? इसमें पूर्ण भूतकाल का हमारा यह भेद है। अगला प्रश्न है, रामलाल के बेटे ने मुझे पैसे दिए वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो रामलाल के बेटे ने मुझे पैसे दिए वाक्य में दोस्तों आपका क्या है? संज्ञा पदबंध है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? बीमार, असर, वकील और कालीन। तो अरबी भाषा का शब्द इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? बीमार आपका अरबी भाषा का शब्द नहीं है। तो बीमार अरबी भाषा का नहीं है, जबकि असर, वकील और कालीन ये आपके क्या है दोस्तों? अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, और वही बीमार कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? तो बीमार जो है यह फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों मुहावरा, मुहावरा भी क्या है दोस्तों? अरबी भाषा का शब्द है क्या? मुहावरा। और बात करें लोकोक्ति, तो लोकोक्ति कौन सी भाषा का शब्द है? लोकोक्ति दोस्तों संस्कृत भाषा का शब्द है, आपको यह याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। घोड़ा, फूल, मनुष्य आदि किस संज्ञा के उदाहरण हैं? तो दोस्तों घोड़ा हो गया, फूल हो गया, मनुष्य हो गया, यह सभी जो है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। कौन सी संज्ञा के उदाहरण है? जातिवाचक दोस्तों संज्ञा के यह उदाहरण है। आप ये कह सकते हैं कि वही शब्द जिससे हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, वहां पर हमारा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास शिवानी का नहीं है? गौरापंत शिवानी दोस्तों, जिनका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो पूछा गया प्रश्न, इसमें से कौन सा उपन्यास गौरापंत शिवानी जी का नहीं है? स्मृति कलश, स्वामी, भैरवी या फिर कैंजा। ठीक है, तो स्वामी जो उपन्यास है दोस्तों यह आपका गौरापंत शिवानी जी का नहीं है, जबकि स्मृति कलश, भैरवी, कैंजा यह सभी जो उपन्यास हैं यह किसके हैं? शिवानी जी के हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कालिंदी हो गया, कृष्णकली हो गया, अतिथि हो गया, पूतों वाली हो गया, चल खुसरो घर अपने, शमशान हो गया, चंपा हो गया, गेंदा हो गया, और भी कई सारी दोस्तों जो कृतियां हैं यह किसकी हैं? यह गौरापंत शिवानी जी की है। वहीं जो ये स्वामी दोस्तों जो कृति है या रचना है, किसकी है? मन्नू भंडारी की है। किसकी? मन्नू भंडारी। दोस्तों एक प्रश्न मन्नू भंडारी से बन सकता है आपके एग्जाम में, याद रखना आप। अगला प्रश्न है, किसके अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है? तो राजभाषा विभाग दोस्तों किसके अनुपालन के लिए? राजभाषा संकल्प के अनुपालन के लिए प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। राजभाषा अधिनियम दोस्तों कब का है? तो राजभाषा अधिनियम दोस्तों है आपका कब? 1963। ठीक है, और राजभाषा नियम 1965, और अलग अलग टाइम पे दोस्तों ये संशोधन हुए थे। और अनुच्छेद 343 दोस्तों हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। ठीक है, और लिपि क्या है? देवनागरी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठक होनी चाहिए? ठीक है, तो नगर भाषा कार्यान्वयन समिति की एक वर्ष में दोस्तों आपकी कितनी? 2 बैठकें होनी चाहिए। तो राजभाषा से संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर हिंदी टाइपिंग के लिए नहीं बनाया गया है? सुलिपि, आकृति, सुकृति या फिर एपीएस। ठीक है, तो सुकृति जो है दोस्तों यह आपका सॉफ्टवेयर हिंदी टाइपिंग के लिए नहीं बनाया गया है, जबकि सुलिपि, आकृति और एपीएस आपके हिंदी टाइपिंग के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें। कौन सा तद्भव शब्द है दोस्तों? खुर, क्षेत्र, क्षण या फिर क्षार। तो इसमें से दोस्तों जो आपका खुर है ना, यह आपका क्या होता है? तद्भव शब्द है। बाकी सभी क्या है? आपके तत्सम शब्द है। और आज का दोस्तों आपका हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पत्र आदेश द्वारा नए पद की स्वीकृति, अवकाश की स्वीकृति, नियुक्ति, पदोन्नति से संबंधित जानकारी हेतु जारी किया जाता है? तो नए पद की स्वीकृति, अवकाश की स्वीकृति, नियुक्ति, पदोन्नति से संबंधित जानकारी हेतु दोस्तों जो पत्र जारी किया जाता है उसे बोलते हैं क्या? कार्यालय आदेश। क्या बोलते हैं? कार्यालय आदेश। आप ये कह सकते हैं दोस्तों कार्यालय आदेश वह पत्र होता है जिसमें किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति, स्थायीकरण, स्थानांतरण, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति, अस्वीकृति आदि के विषय में आपका जो आंतरिक आदेश प्रसारित किए जाते हैं उन्हीं को हम कार्यालय आदेश कहते हैं। तो हिंदी के दोस्तों 20 प्रश्न यहाँ पर हो गए हैं। तो 20 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब हमारा दोस्तों उत्तराखंड शुरू हो रही है। यहाँ से निम्नलिखित में से किस स्थान से कुलिंद शासक वासुदेव द्वितीय की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त की गई हैं? तो कौन से स्थान से दोस्तों प्राप्त की गई हैं? तो बाड़ाहाट नामक स्थान से दोस्तों, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम भी था क्या? बाड़ाहाट से कुलिंद शासक वासुदेव द्वितीय की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त की गई हैं। अगला प्रश्न है, किसी अपने की स्मृति की क्षुधा को अभिव्यक्त करने वाले गीत क्या कहलाते हैं? तो किसी अपने की स्मृति की क्षुधा को अभिव्यक्त करने वाले जो गीत हैं दोस्तों वह आपका खुदेड़ गीत कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कस्तूरी मृग को किस वर्ष सर्वप्रथम संरक्षित जीव की श्रेणी में रखा गया था? तो कस्तूरी मृग को दोस्तों सर्वप्रथम 1952 में संरक्षित जीव की श्रेणी में रखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुमानी पंत जी की नहीं है? ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है चित्र पदावली, दूसरा है दोस्तों सतोपदेश। क्या है? सतोपदेश।
प्रदेश, ठीक है। अगला गंगा शतक और वैराग्य संदीपनी, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों जो आपका वैराग्य संदीपनी रचना है यह दोस्तों गुमानी पंत के द्वारा रचित नहीं है, ठीक है, आपको याद रखना है। और गुमानी पंत जी के द्वारा रचित रचना है जैसे राम महिमा वर्णन हो गया, गंगा शतक हो गया, कृष्णाटक हो गया, चित्र पद्यावली हो गया, रामाष्टक हो गया, शतोपदेश हो गया, नीति शतक हो गया, और आपका भैषज्य मंजरी हो गया। यह सभी आपके किसके द्वारा रचित रचनाएं हैं दोस्तों? गुमानी पंत जी द्वारा रचित रचनाएं हैं, ठीक है। और कुमाऊं के प्रथम कवि या उत्तराखंड के प्रथम कवि के रूप में भी गुमानी पंत जी को जाना जाता है, याद रखना है आपको। तो वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर है, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर है दोस्तों? तो न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें दोस्तों, न्यूनतम महिला साक्षरता दर, सॉरी, ठीक है, महिला साक्षरता दर न्यूनतम दोस्तों जो है वो है कहाँ पे? टिहरी गढ़वाल जनपद में। कौन से जनपद में है? टिहरी गढ़वाल जनपद में, ठीक है। और वहीं सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है दोस्तों? देहरादून में है। सर्वाधिक साक्षर जनपद भी उत्तराखंड राज्य का कौन सा है? देहरादून ही दोस्तों सर्वाधिक साक्षर जनपद है। और सबसे कम साक्षर जनपद कौन सा है? उधम सिंह नगर दोस्तों सबसे कम साक्षर जनपद है, ठीक है। और साक्षरता के अनुसार दोस्तों जो हमारा उत्तराखंड राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है, ठीक है। पुरुष साक्षरता में कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। और महिला साक्षरता में कौन सा दोस्तों? 20वां स्थान है, ठीक है। ये आपको याद रखता है। और उत्तराखंड राज्य की साक्षरता कितनी है? 78.82% है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केदार भूमि निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि होती है? तो केदार भूमि दोस्तों इनमें से किस प्रकार की भूमि होती है? तो ये होती है दोस्तों सिंचित भूमि। केदार भूमि किस प्रकार की भूमि होती है? आपकी सिंचित भूमि दोस्तों होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना होती है दोस्तों कब? 1903 में, ठीक है। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1870 में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर RBS रावत जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रदेश से सीमा बनाने वाले कुल राज्यों की संख्या कितनी है? यानी कि ऐसे कितने राज्य हैं जो उत्तराखंड से अपनी सीमाएं बनाते हैं? तो 2 राज्य हैं दोस्तों, कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न है, सौका जनजाति में प्रचलित शब्द मुष्य का क्या अर्थ होता है? तो सौका जनजाति में प्रचलित शब्द मुष्य का अर्थ होता है क्या दोस्त? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है? ठीक है, उमा देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर, धारी देवी मंदिर या कुष्मांडा देवी मंदिर? तो कुष्मांडा देवी मंदिर दोस्तों आपका क्या है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, ठीक है। नंदा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध चमोली में स्थित है। और कहाँ? अल्मोड़ा में भी स्थित है। धारी देवी मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? कलियासोड़ पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और वहीं उमा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? यह उमा देवी मंदिर दोस्तों आपका कर्णप्रयाग चमोली जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 1967 में गठित पर्वतीय राज्य परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो 1967 में गठित पर्वतीय राज्य परिषद की अध्यक्षता दोस्तों दया कृष्ण पांडे जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दया कृष्ण पांडे जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ तथा तिब्बत के मध्य में स्थित नहीं है? लासपा, लिपुलेख, ऊंटा या दारमा? तो लासपा दर्रा दोस्तों आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में स्थित नहीं है, जबकि लिपुलेख, ऊंटा और दारमा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में दोस्तों आपका स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद भूकंप के अति संवेदनशील जोन 4 में है? ठीक है, तो भूकंप के अति संवेदनशील जोन 4 में उत्तराखंड का जो जनपद है वो है उधम सिंह नगर जनपद। बाकी चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग ये किसमें आते हैं दोस्तों? जोन 5 के अंतर्गत यह आते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बालगंगा तथा धर्मगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो बालगंगा तथा धर्मगंगा दोस्तों किसकी? भिलंगना की सहायक नदियां। किसकी? भिलंगना की। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि चौकोड़ी नामक पर्यटक स्थल किस जनपद में स्थित है? तो चौकोड़ी नामक दोस्तों जो पर्यटक स्थल है यह आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कौन से जनपद में? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जू किस जिले में स्थापित किया गया है? तो देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जू दोस्तों नैनीताल जनपद में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना दोस्तों पटवांडगर या पटवांडागर नैनीताल जनपद में की गई है। क्या? जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है? ठीक है, तो इसमें से दोस्तों गोरख, बुलांक, कुंडल या स्यूण सांगल, इसमें से गोरख नामक जो आभूषण है वह पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। अगला प्रश्न है, स्थानीय भाषा में प्रचलित शब्द कुड़ी, पाथा, दूण किसके माप की इकाई है? तो स्थानीय भाषा में जो प्रचलित शब्द है हमारा कुणी हो गया, पाथा हो गया, दूण हो गया, यह अनाज के मापन की इकाइयां हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड का? तो उत्तराखंड का सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला है दोस्तों कौन सा? पौड़ी गढ़वाल जनपद। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1983 में की गई थी? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दोस्तों कब? सन 1983 में की गई थी। और दोस्तों आपको मैं एक और बात बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है उत्तराखंड फॉरेस्ट करके, ठीक है, तो वह वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। उत्तराखंड के वनों का इतिहास करके वो वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। और एक वीडियो मैंने बना रखी है राष्ट्रीय उद्यान और दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना और उनकी अवस्थिति के संबंध में, तो उस वीडियो, इन दो वीडियोज को आप जरूर देख लीजिएगा। एक या दो प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। और बाकी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार दोस्तों 3 जनपदों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जनपद में। अगला दोस्तों, बिनसर मेला किस जनपद में लगता है? ठीक है, तो बिनसर मेला दोस्तों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल जनपद में लगता है। इसी के साथ साथ दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में भी हमारा क्या होता है? बिनसर का मेला लगता है। अगला प्रश्न है, भीमताल बांध का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भीमताल में दोस्तों जो बांध है, जिसे हम विक्टोरिया क्रॉस बांध भी कहते हैं, विक्टोरिया बांध भी कहते हैं, इसका जो डिजाइन है यह फ्रांसिस हेनरी एशुअर्ट के द्वारा तैयार किया गया था, भीमताल बांध, ठीक है, जिसे विक्टोरिया बांध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में सूक्ष्म होगा दोस्तों, ठीक है, राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो राज्य में दोस्तों सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति जो है 2015 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, देवदासी प्रथा निम्न में से किस जाति में प्रचलित प्रथा थी दोस्तों? तो यह खस जाति में प्रचलित प्रथा थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, बालेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? ठीक है, तो बालेश्वर मंदिर जो है दोस्तों यह ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फासना शैली में निर्मित है और कहीं कहीं दोस्तों आपको यह शिखर शैली में भी देखने को मिलेगा। तो फासना शैली में दोस्तों बालेश्वर मंदिर स्थित है। कहां पड़ता है? चंपावत जनपद में दोस्तों स्थित है बालेश्वर मंदिर, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य में किस अवसर पर विशेष प्रकार की मूर्तियां लबार निर्मित की जाती हैं? तो राज्य में दोस्तों विवाह के अवसर पर विशेष प्रकार की मूर्तियां लबार जो है वह निर्मित की जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गढ़वाल की दिल्ली की संज्ञा किसे दी जाती है या उत्तराखंड की दिल्ली की संज्ञा? तो श्रीनगर को दी जाती है दोस्तों, क्योंकि श्रीनगर भी दिल्ली की तरह कई बार बसा था और कई बार उजड़ा था। अगला प्रश्न है, गंगोली पर कब्जा किस चंद शासक के द्वारा किया गया था? गंगोली यानी कि दोस्तों गंगोली हाट आप कह सकते हैं या गढ़ाई गंगोली, अलग अलग स्थान है गंगोली के नाम से। तो गंगोली पर जो कब्जा किया था वह किया था बालो कल्याण चंद ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक के कार्यकाल के दौरान प्रथम मुस्लिम आक्रमण कुमाऊं क्षेत्र में हुआ था? तो रुद्रचंद के कार्यकाल के दौरान दोस्तों सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण कुमाऊं क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक को हैमिल्टन ने गूंगा शासक कहा था? दोस्तों हैमिल्टन ने गूंगा शासक कहा था किसको? दीपचंद को। किसको? दीपचंद को। अगला प्रश्न है, डांडी कांठी क्लब संस्था किस जनपद में स्थित है? तो डांडी कांठी क्लब जो आपकी संस्था है दोस्तों यह पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। किस जनपद में? पौड़ी गढ़वाल जनपद में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, असिंचित खेलों के लिए प्रयुक्त गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो असिंचित खेलों के लिए गढ़वाली में जो प्रयुक्त शब्द है आपका वो है क्या? उखड़। क्या है? उखड़। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा सतपुली पौड़ी में कांच के बेकार पड़े टुकड़ों से ताजमहल का मॉडल बनाया गया है? तो पौड़ी में कांच के बेकार पड़े टुकड़ों से ताजमहल का मॉडल दोस्तों बनाया गया किसके द्वारा? बेवनी कौशल जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा दोस्तों आइसोहाइट कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान तथा चीन 3 देशों से लगती है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों सिक्किम राज्य की जो सीमा है नेपाल, भूटान तथा चीन 3 देशों से लगती है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का आधार दोस्तों क्या होता है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर। क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर दोस्तों मानव विकास सूचकांक का आधार होता है। अगला प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसके द्वारा कहा गया था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा गया था। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? तो विदेशी व्यापार का भुगतान दोस्तों किससे संबंधित है? भुगतान संतुलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तारकुंडे समिति का संबंध किससे है दोस्तों? तो तारकुंडे समिति का संबंध है दोस्तों चुनाव सुधारों से। किससे? चुनाव सुधारों से समिति का संबंध है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या होती है? तो न्यूनतम मेमोरी साइज की जो आपकी इकाई होती है दोस्तों क्या होती है? केबी होती है। क्या होती है? केबी होती है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग का, प्रोसेसिंग का, आउटपुटिंग का या फिर कंप्यूटिंग का? तो इसमें से दोस्तों अंडरस्टैंडिंग का काम क्या है? कंप्यूटर नहीं करता है। कौन करता है? सीपीयू करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक दोस्तों कहा जाता है किसे? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर जी को कहा जाता है। विजय भाटकर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कौन सी नहीं है? सी प्लस प्लस, फ्लो चार्ट, जावा या सी? तो इसमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फ्लो चार्ट दोस्तों आपकी कंप्यूटर भाषा नहीं है, जबकि सी प्लस प्लस, जावा और सी लैंग्वेज जो है आपके कंप्यूटर की भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि को लागू किया गया था? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1993 यह लागू किया गया था 28 सितंबर 1993 को। कब? 28 सितंबर 1993 को। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला दोस्तों इसमें से आपकी कौन है? जानको तुबाई जी है। कौन है? जानको तुबाई जी। ठीक है, याद रखना आपको। और वहीं भारत की पहली महिला कौन सी थी? बचेंद्री पाल जी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो टीम में दोस्तों आपके कितने? 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 7। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अल्फाल्फा क्या है? ठीक है, तो अल्फाल्फा जो है दोस्तों ये आपकी क्या होती है? घास होती है। क्या होती है? घास होती है। अगला प्रश्न है, ओपन, प्रिंट तथा सेव बटन कहां पर स्थित होता है? फॉर्मेटिंग बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में, स्टेटस बार में या फिर टाइटल बार में? तो ओपन, प्रिंट, सेव बटन दोस्तों आपका स्टैंडर्ड टूल बार में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? तो पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? यह विषुवती रेखी जो आपके वन होते हैं या विषुवती रेखी जो वन होते हैं यहाँ पर पिग्मी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गरजती चालीसा तथा प्रचंड पचासा तथा चीखता साठा ये दोस्तों तीनों चीजें क्या है? तो गरजती चालीसा और प्रचंड पचासा और चीखता साठा ये दोस्तों क्या है? दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमी पवन हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि बाजार में किसी एक फर्म का अधिकार हो तो वह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों क्या? एकाधिकार बाजार। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, या कुल पुराण कितने होते हैं? तो टोटल दोस्तों हमारे क्या होते हैं? 18 पुराण होते हैं। कितने पुराण होते हैं? 18 पुराण होते हैं। 4 वेद होते हैं। ठीक है। 108 उपनिषद होते हैं और 6 आपका क्या होते हैं दोस्तों? वेदांग होते हैं। ठीक है, याद रखना आपको। निराशावादी हर अवसर में कठिनाई को देखता है, एक आशावादी व्यक्ति हर कठिनाई में अवसर को देखता है। यह कथन दोस्तों किसका है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों निराशावादी हर अवसर पर कठिनाई को देखता है तथा एक आशावादी व्यक्ति हर कठिनाई में अवसर को देखता है, यह दोस्तों चर्चिल का क्या है? कथन है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन दोस्तों 2002 में किया गया था। अगला प्रश्न है, आस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आस्था नामक पुस्तक के लेखक है दोस्तों कौन? महादेव गोविंद रानडे जी। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जैव विविधता का दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय रोम में स्थित है। कहाँ पे? रोम में। अगला प्रश्न है, चिनकारी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से है दोस्तों चिनकारी चित्रकला का संबंध। अगला प्रश्न है, किसके काल में ख्वाजा तथा मुकुंद जैसे महान चित्रकार थे? तो ख्वाजा तथा मुकुंद नामक जो महान चित्रकार थे वह अकबर के कार्यकाल में थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मुंबई व गुजरात में आए चक्रवात को निसर्ग नाम किसने दिया था? तो मुंबई और गुजरात में आए चक्रवात को जो निसर्ग नाम दिया था यह बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य दोस्तों पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व दोस्तों कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। अगला प्रश्न है, दो अक्षांश के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो भूमध्य रेखा पर दोस्तों दो अक्षांशों के बीच में सर्वाधिक दूरी होती है। अगला आपका प्रश्न है कि मटोग्रासो का पठार, क्या मटोग्रासो का पठार किस देश में स्थित है? तो मटोग्रासो का जो आपको पठार है दोस्तों यह कहाँ? ब्राजील में स्थित है। कहाँ पे? ब्राजील में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने कश्मीर के श्रीनगर में दिवाली मनाई थी? ठीक है, तो वह मुगल सम्राट था कौन? शाहजहां, जिसने कश्मीर के श्रीनगर में दिवाली मनाई थी। अगला प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया था? तो एक्ट ऑफ यूनियन को दोस्तों सन 1707 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय प्रभु सत्ता का समर्थन किसने किया था? तो लोकप्रिय प्रभु सत्ता का समर्थन दोस्तों TH ग्रीन जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? TH ग्रीन। अगला प्रश्न है, किस अधिनियमित संविधान का
सबसे प्रथम उदाहरण है, मतलब या किसी अधिनियमित संविधान का जो सबसे पहला उदाहरण है वह कहाँ का संविधान है? तो अमेरिका का दोस्तों संविधान है पहला उदाहरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से विषम संख्या को चुनिए, 61, 66, 83, 121 या फिर 185। तो कौन सी दोस्तों आपके इसमें से विषम संख्या होगी आपको बताना है। तो 121 दोस्तों आपके इसमें से क्या है? विषम संख्या होगी। कैसे आपको क्वेश्चन करना है मैं बताता हूँ। 61 ही हो गया, तो 61 प्लस आपको करना है 2 का स्क्वायर धन 1, यानी कि 61 धन 5, ठीक है। फिर आपको करना है कितना आ जाएगा आपका? 66 आ जाएगा ना। फिर आपको करना है 66 धन 4 का स्क्वायर धन 1, ठीक है। तो चच को 16 और 1 17, तो 66 में 17 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? 83। फिर आपको करना है 83 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो 83 प्लस 37 आप करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे आपका 120 दोस्तों आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 120 आना चाहिए, 120 आना चाहिए, ठीक है। फिर आप करेंगे 120 धन 8 का स्क्वायर धन 1, ठीक है। तो या फिर आ जाएगा आपका कितना? 185। तो 121 दोस्तों यहाँ पे आपका विषम संख्या होगी, ठीक है, 121। अगला प्रश्न है 16, 24, 36 और आगे आपका 81, ठीक है। इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि बीच में जो श्रृंखला में प्रश्न संख्या दी गई है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। 16 है, 24 है, 36 है और ये 81, ठीक है। तो बीच में कौन सी संख्या आएगी दोस्तों? तो बीच में आएगी आपकी दोस्तों क्या? 54। देखिए कैसे, 16, 24, 36 और 81, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। ऐसे ही 6 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है? यह 36 होता है, ठीक है। और 9 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों आपका? 9 का स्क्वायर होता है क्या? 81, यानी कि 81, ठीक है। तो ये 3 सीक्वेंस तो आपके ऐसे हो गए, ठीक है। अब देखिए 16 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। 16 में 8 जोड़ के कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। फिर अगर आप ऐसे दोस्तों 36 में आपको कितना जोड़ना है? 36 में आप 18 जोड़ेंगे, ठीक है। 36 में आप 18 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक सीरीज बना के भी दोस्तों आप इसको कर सकते हैं, तो आप इसको कर लीजिएगा नॉर्मल इसी प्रकार से होगा, या इसके बीच का गैप निकाल के आप कर लीजिएगा। आंसर आपका इसका 54 आएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि क्यू का मतलब जोड़, क्यू का मतलब जोड़ है दोस्तों, के का मतलब जे का मतलब गुणा, टी का मतलब घटाना और के का मतलब भाग करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके दोस्तों आपका क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए 26, अब के का मतलब क्या है दोस्तों? आपका भाग करना है, 26 भागा 2। क्यू का मतलब दोस्तों क्या है? आपका जोड़ करना है, 2 धन 3। जे का मतलब दोस्तों आपका गुणा करना है, गुणा 6। टी का मतलब दोस्तों आपका घटाना है, -4, ठीक है। अब कैसे करेंगे आप? 13 प्लस 18 -4, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों? 27। कितना आ जाएगा? 27 दोस्तों आ जाएगा, याद रखना आपको, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या या अक्षर युग्म को चुनिए। 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है, 100 दोस्तों 10 का स्क्वायर होता है, 625 आपका 25 का स्क्वायर होता है और 225 दोस्तों आपका क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कौन सा विषम है? तो विषम दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आपका ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक संख्या है 8 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही ये 10 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, यानी कि 2 डिजिट में आ जाता है। या आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 25 चक्को 100 होता है, 25 25 625 होता है और 25 से 25 नम्मा जो होता है आपका 225 होता है। ये तीनों 25 से डिवाइड है, लेकिन ये नहीं है, तो इस प्रकार से भी ये आपका भिन्न संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्स जो है वह वाई से अधिक शक्तिशाली है, ठीक हो गया। और वाई जो है वह जेड से अधिक शक्तिशाली है, ठीक हो गया दोस्तों, ठीक है। पी जो है क्यू से अधिक शक्तिशाली है लेकिन वाई से कम है। अब देखिए पी जो है दोस्तों यह क्यू से अधिक शक्तिशाली है लेकिन क्या है? वाई से कम है, ठीक हो गया। अब क्यू भी जेड से अधिक शक्तिशाली है, जो क्यू है ये भी दोस्तों जेड से अधिक शक्तिशाली है, यानी कि इससे शक्तिशाली है। तो सबसे कम ताकतवर या शक्तिशाली कौन है? तो दोस्तों जेड जो है आपका वह सबसे कम शक्तिशाली होगा, क्या? जेड। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरे पिता की पुत्री, वह मेरे पिता, मैंने यानी कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ये महिला इसने कहा कि वह मेरे पिता की पुत्री, पिता की पुत्री यानी कि मैं, पिता की पुत्री यानी कि मैं की इकलौती पुत्री। अब मेरा इकलौती जो पुत्री है उसका क्या है? इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो महिला उस लड़के से कैसे संबंधित होगी? तो महिला जो होगी उस लड़के की क्या होगी दोस्तों? माता होगी, ठीक है, ठीक है। प्रश्न आप समझिए कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती पुत्री का इकलौता पुत्र है। पिता की पत्नी, उसके पिता की पत्नी, ठीक है, यानी कि उसकी माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि वह खुद लड़की, ठीक है। अब इस लड़की ने कहा कि इकलौती पुत्री का, फिर ये क्या है? इकलौता पुत्र है,
इस लड़की का यह इकलौता पुत्र है। तो ये जो महिला है इस लड़के से कैसे संबंधित होगी, ये जो महिला होगी इस लड़के की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माता। इधर को आ जाएगा, ठीक है। फिर यह 4 किलोमीटर चलता है, तो अब यह किस दिशा की ओर को देख रहा है, यह आपका प्रश्न पूछा गया है। तो यह मेनली आपका दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा की ओर को देखेगा, ठीक है। और आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके वर्णों को क्रमानुसार श्रृंखला के रिक्त पदों में भरने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका सीक्वेंस होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, ठीक है। देखिए TSRS, ठीक है, टी, ऐसे फिर दोस्तों आर, मतलब ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। पहले में टी आ जाएगा, यहाँ पे एस आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। फिर आपका सीक्वेंस देखिए TSRS, TR, फिर TSRS, TR, फिर TSRS, TR। तो इस प्रकार से दोस्तों आप TSRS, TR, ठीक है। इस प्रकार से आपके यहाँ पे 3 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों हमने बात कर ली है। आई होप आप लोगों को ये 100 के 100 क्वेश्चन दोस्तों अच्छे लगे होंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन 100 क्वेश्चनों में से आपका कितना स्कोर दोस्तों रह रहा है। बाकी वीडियो पसंद आती है यार, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।